अभी तक परिषदीय विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम प्रभावी थे, जिनका संचालन और क्रियान्वयन आपके द्वारा किया गया। इसी क्रम में मिशन प्रेरणा फेज 2, जिसे नाम दिया गया है निपुण भारत मिशन, के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। देखिए, मिशन प्रेरणा फेज 2, जिसे नाम दिया गया है निपुण भारत मिशन, इस पूरे मिशन को समझने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम को समझने से पहले हमें इस निपुण भारत मिशन के शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। आखिर हमें जानना होगा कि मिशन प्रेरणा फेज 2 को निपुण भारत मिशन नाम क्यों दिया गया। यानी कि हम निपुण का जो शाब्दिक अर्थ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में निपुण की जो स्पेलिंग होगी वो होगी NIPUN, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। और हिंदी में इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। यानी कि इस मिशन के अंतर्गत जो मूलभूत साक्षरता है और जो संख्या ज्ञान है, इस पर मेन फोकस किया गया है। अब आइए हम इस पूरे कार्यक्रम को समझते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने व संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान यानी कि निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है और उद्देश्य ये है कि वर्ष 2026-27 तक, यानी कि सत्र 2026-27 तक जो ग्रेड 3 स्तर के बच्चे होंगे, जो कक्षा 3 स्तर के बच्चे होंगे, वो मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान को प्राप्त कर लें। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है या स्कूली शिक्षा का जो अब नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, उसमें जो शुरू का 5 है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन का है, यानी कि प्री प्राइमरी क्लासेस का है। तो देखिए, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सत्र 2021-22 में जो न्यूली एडमिशन बच्चे होंगे, जिनका नया प्रवेश होगा, वो 2026-27 तक, यानी कि सत्र 2026-27 तक उनका जो स्तर होगा या उनकी जो कक्षा होगी वो कक्षा 3 होगी। तो कक्षा 3 पास आउट करते समय वो जो बच्चे होंगे वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कर लें। यही उद्देश्य है निपुण भारत मिशन का। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इस कार्यक्रम से संबंधित हर एक बिंदु को जानना व समझना आवश्यक है। इस मिशन के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर कार्य किया जाना है, आइए एक एक करके सभी पर चर्चा की जाए। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक विस्तृत आदेश दिख रहा होगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी का है, जिसमें निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। तो इसमें जो पहला निर्देश है वो ये है कि निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य, कि आखिर निपुण भारत मिशन का विजन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लिए हैं। देखिए, हमने आपको अभी बताया था कि निपुण भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सत्र 2026-27 तक जो ग्रेड 3 स्तर के बच्चे हैं वो अच्छे ढंग से पढ़ना लिखना और जो संख्या ज्ञान है यानी कि संख्या पूर्व अवधारणा और जो संख्याओं की अवधारणा है उसे अच्छे ढंग से समझ लें। इसके अंतर्गत जो दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे, अब देखिए ये बच्चे कौन से हैं कि जो प्री प्राइमरी स्कूल का स्ट्रक्चर है, जो शुरू का 5 आता है, वह 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चे होते हैं की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों की पहल करना। कि देखिए, स्कूली शिक्षा का जो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, उसमें जो शुरू के 5 वर्ष हैं वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के हैं और उसमें 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चे होते हैं। तो उस वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी क्या अधिगम आवश्यकताएं हैं, उनका जो अधिगम अंतराल है या उनका जो लर्निंग गैप है और उसके क्या कारण हैं, उसके हिसाब से उनको कौन से ट्रीटमेंट देने हैं, कौन सी कार्यनीतियां बनानी है, ये सभी निपुण भारत मिशन के उद्देश्य उसके विजन में समाहित हैं। अब इसमें जो तीसरा और अंतिम उद्देश्य है वो ये है कि प्री स्कूल यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल कहा जाता है, एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से NCERT द्वारा तैयार किए गए ECCE पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना,
ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, प्री प्राइमरी स्कूल की जो संकल्पना है उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को एक साथ जोड़ने की बात कही गई है। प्री प्राइमरी स्कूल के सुचारू रूप से संचालन के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा चुकी है और प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित अध्यापकों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेंड किया जा चुका है। तो इस उद्देश्य के अंतर्गत प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए ECCE पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि ECCE मॉड्यूल को आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल द्वारा अपनाए जाने की बात कही गई है, जिससे कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण यानी कि सुचारू कक्षा संचालन सुनिश्चित किया जा सके। मिशन प्रेरणा फेज 2 यानी कि निपुण भारत मिशन का अब जो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट जो था वो निपुण भारत मिशन का विजन और उद्देश्य था, उस पर हमारी चर्चा हो गई है। अब जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो है लक्ष्य, कि आखिर निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों को मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त किया जाना। अब देखिए, यहाँ पर लक्ष्य जो है निपुण भारत मिशन का वो ये है, हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि वर्ष 2026-27 तक जो ग्रेड 3 स्तर के बच्चे हैं वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कर ले। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है बाल वाटिका। बाल वाटिका का अर्थ आप समझिए। देखिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो संकल्पना है यानी कि जो शुरू के 5 वर्ष हैं उसमें कक्षा 1 से पहले की जितनी भी कक्षाएं संचालित होंगी उनके लिए एक प्रिपरेटरी कक्षा का निर्माण किया गया है और जिसे बाल वाटिका कहा गया है। तो बाल वाटिका पर हमारे आगे भी चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी, हम आपको बाल वाटिका के बारे में बताएंगे। लेकिन निपुण भारत मिशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि वर्ष 2026-27 तक जो ग्रेड 3 स्तर के बच्चे हैं वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त कर लें। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है मिशन के घटक, यानी कि निपुण भारत मिशन के जो घटक हैं वो क्या क्या हैं, इसे आप अच्छे तरह से समझिएगा कि निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु मुख्य घटक निम्नवत हैं। हमने आपको लक्ष्य बता दिया कि वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 स्तर के जो बच्चे हैं वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लें। अब इसे बच्चे प्राप्त कैसे करेंगे, उसके लिए जो लक्ष्य है, उसके लिए जो सूची बनाई गई है वो क्या है, उस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है लक्ष्य और सूची। मिशन के अधिगम ध्येय यानी कि निपुण भारत मिशन का जो ध्येय है, अधिगम को प्राप्त करने का जो ध्येय है वो क्या है। तो इसमें लिखा गया कि बाल वाटिका से कक्षा 3 के लिए वर्ष 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत लक्ष्य सूची निर्धारित किए गए हैं। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नवत हैं। देखिए, जिस प्रकार विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए कक्षा 1 से 5 तक प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि जब बच्चे उन प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते तो वो जो विद्यालय होता वो एक प्रेरक विद्यालय होता। ठीक इसी तरह से निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो कक्षा 3 स्तर के बच्चे हैं वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो अधिगम है, जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर लें। उसके लिए जो सूची बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, ये जो सूची है वो भी भाषा और गणित 2 विषयों के आधार पर बनाई गई है। इसमें भाषा के अंतर्गत जो बाल वाटिका का स्तर है यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्तर पर, तो बाल वाटिका के अंतर्गत जब बच्चे अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, तो हम ये मानेंगे कि बाल वाटिका के स्तर पर जो निपुण भारत मिशन का जो लक्ष्य है वो बच्चों ने प्राप्त कर लिया है। ठीक इसी तरह से कक्षा 1 में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 से 5 सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, तो हम ये मानेंगे कि कक्षा 1 स्तर पर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो बच्चों ने प्राप्त कर लिया है। ठीक इसी तरह से भाषा में कक्षा 2 के स्तर पर अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और इसी तरह से कक्षा 3 में जब हम ये समझेंगे कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है, तो कक्षा 3 के बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, यानी कि जब भी वो पढ़ेंगे तो उसके अर्थ को भी समझते हुए पढ़ेंगे, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तब हम ये समझेंगे कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो बच्चे हैं वो ग्रेड 3 के स्तर पर बच्चों ने हिंदी भाषा में जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लिया है। ठीक इसी तरह से गणित विषय में बाल वाटिका स्तर पर 10 तक के अंक को पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी कि बाल वाटिका स्तर पर गणित में बच्चे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे अगर वो इन अधिगमों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से कक्षा 1 के स्तर पर 99 तक की संख्याओं को पढ़ व लिख लेते हैं, सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं,
कक्षा 2 के स्तर पर 999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेते हैं, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं, और कक्षा 3 में 9999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। तो इस तरह से बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 में भाषा और गणित में अगर बच्चे इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो हम ये मानेंगे कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं बच्चों ने उन्हें प्राप्त कर लिया है। उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। उक्तानुसार किसी विकासखंड के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त किए जाने की दशा में उक्त विकासखंड को प्रेरक विकासखंड पोल पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सलेंस के रूप में घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार जिस जनपद में समस्त विकास खंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा उन्हें प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। निपुण भारत मिशन का जो अगला घटक है वो है बाल वाटिका। जब ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी पर आपने स्कूल रेडनेस प्रोग्राम का ट्रेनिंग लिया था तो वहां पर आपको बाल वाटिका की संकल्पना के बारे में बताया गया था। इसके अंतर्गत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा, अर्थात कक्षा 1 से पहले, यानी कि कक्षा 1 से पहले यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो कक्षाएं संचालित होंगी उसमें कक्षा 1 से पहले की जितनी भी कक्षाएं हैं उन बच्चों के लिए एक प्रिपरेटरी कक्षा बनाई जाएगी और जिसको नाम दिया गया है बाल वाटिका। इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, यानी कि बाल वाटिका में जो एक्टिविटी करवाई जाएंगी वो खेल आधारित होंगी जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं का विकास किया जा सके। निपुण भारत मिशन में जो अगला घटक है वो है स्कूल तैयारी मॉड्यूल। देखिए इसके अंतर्गत एनसीईआरटी ने एक मॉड्यूल विकसित किया है कक्षा 1 के बच्चों के लिए जिसको नाम दिया गया है विद्या प्रवेश मॉड्यूल। हमने आपको अभी बताया कि कक्षा 1 से पहले एक प्रिपरेटरी कक्षा का निर्माण किया गया है जिसे बाल वाटिका नाम दिया गया है। ठीक उसी तरह से कक्षा 1 के नव प्रवेशी बच्चों के लिए विद्या प्रवेश एक मॉड्यूल बनाया गया है जो कि एक 3 माह का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल है ताकि बच्चों को कक्षा 1 के लिए प्रिपेयर किया जा सके। इसमें जो अगला घटक है वो है संवर्धित कक्षा कक्ष। विद्यालयों में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए टीएलएम, वर्कबुक, प्रिंट रिच सामग्री आदि शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके एक समावेशी कक्षा का वातावरण सृजित किया जाएगा। अकादमिक गतिविधियों, टीएलएम, विभिन्न मॉड्यूल, किट्स एवं प्रेरणा तालिका के प्रयोग तथा सपोर्टिव सुपरविजन आदि के माध्यम से कक्षा कक्ष का रूपांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य है बच्चे उन्हें प्राप्त कर सकें उसके लिए एक संवर्धित कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाएगा और उस संवर्धित कक्षा कक्ष में जो चीजें प्लांट की जाएंगी उसके बारे में हमने आपको अभी बताया। इसमें जो अगला घटक है वो है शिक्षक प्रशिक्षण। फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी तथा विभाग द्वारा विकसित विभिन्न मॉड्यूल्स एवं शैक्षणिक सामग्री के साथ ही निष्ठा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशानुसार शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया को नियमित एवं अद्यावधिक किए जाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षण कोर्सेज का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। देखिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए ताकि वो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य हैं, जो सूची है उन्हें प्राप्त कर सकें के लिए निष्ठा के अंतर्गत कुछ प्रशिक्षण तैयार किए गए हैं और जिसका एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के बाद निपुण भारत मिशन का जो अगला घटक है वह है दीक्षा एवं आईटी प्रणाली का प्रयोग। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 3 तक के ई कंटेंट की निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार कंटेंट्स में संशोधन व संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। छात्र केंद्रित, परिणाम केंद्रित शिक्षण के साथ स्थानीय भाषा भाषाओं में अधिगम शिक्षण व ई कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल को नए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा तथा विद्यालय स्तर पर इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। आईटी प्रणाली यथा दीक्षा स्मार्ट क्लासेस, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जो अगला घटक है वो है अधिगम आकलन। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम के आधार पर विषयवार ग्रेडवार अधिगम आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन, राज्य स्तरीय आकलन एवं राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से चयनित वाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। आकलन के परिणामों के आधार पर बच्चों को प्रगति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें बच्चों की समग्र प्रगति का विवरण अंकित होगा। आयोजित की गई परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र छात्रा के अभिभावक को प्रेषित किया जाएगा एवं प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग कराते हुए विद्यालय रिपोर्ट कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को प्रेषित किया जाएगा।
जिससे कि शैक्षिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके। इसमें जो अगला घटक है वो है पुस्तकालय का उपयोग। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा, जिसमें बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशल से संबंधित पुस्तकें तथा कहानी की पुस्तकों से युक्त एक समृद्ध एवं क्रियाशील पुस्तकालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। निपुण भारत मिशन का नवा घटक है सामुदायिक सहभागिता। इसके अंतर्गत निपुण भारत के क्रियान्वयन हेतु मिशन के उद्देश्यों से समुदाय, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति को अवगत कराया जाए एवं उसकी सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित कराई जाए। इसमें जो 10वां घटक है वो है वित्तीय प्राविधान। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्राप्त स्वीकृत के क्रम में समग्र शिक्षा द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त हेतु जनपदों को प्रेषित धनराशि के व्यय आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। इसमें 11वां घटक है क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। मिशन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य, जनपद एवं विकासखंड स्तर पर निम्नवत टास्क फोर्स गठन किया जाता है। देखिए, निपुण भारत मिशन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए राज्य, जनपद और विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं इस आदेश का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके इस पूरे आदेश को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद इसमें टास्क फोर्स के कार्य, यानी कि टास्क फोर्स क्या करेगी, आपके विद्यालय में कैसे अनुसरण करेगी, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींचकर इसे पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मिशन प्रेरणा फेज 2 यानी कि निपुण भारत मिशन के बारे में जो जानकारी आपके साथ में साझा की गई वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।